कथा का आरंभ एक समय से होता है जब शनिदेव का प्रकोप आसमान छूने लगा था। धरती पर जीने वाले लोग शनिदेव के कोप के कारण कष्ट झेल रहे थे। इस स्थिति से घिरे भक्तों ने हनुमान जी से प्रार्थना की ताकि उनका ये संकट समाप्त हो सके। हनुमान जी, जो हमेशा अपने भक्तों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उनके हृदय में दया और करुणा जागृत हुई। उन्होंने अपनी शक्ति से शनिदेव को शांत करने का निर्णय लिया। जब शनिदेव को यह पता चला कि हनुमान जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने आ रहे हैं, तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। शनिदेव ने सोचा कि हनुमान जी की बाल ब्रह्मचारी वृत्ति के चलते यदि वे स्त्री का रूप धारण कर लें तो शायद वे उन्हें क्षमा कर देंगे। शनिदेव ने तुरंत स्त्री रूप धारण किया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि इस प्रकार शनिदेव ने कष्ट के भय को दूर करने की कोशिश की। हनुमान जी ने शनिदेव के सामने आकर उनकी स्त्री रूप में प्रार्थना को सुना। हनुमान जी ने पहले शांति का अनुभव किया और फिर शनिदेव की साहसिकता को स्वीकार किया। शनिदेव की प्रगति और उनकी मनोकामनाओं को सुनकर हनुमान जी ने उनके कोप को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव का प्रकोप कम हो गया और उनके सारे दुख दूर होने लगे। इसके साथ सारंगपुर का कष्टभंजन हनुमान मंदिर एक विशेष स्थान बन गया, जहां भक्त शनिदेव के तिरछी नजर से मुक्ति पाने हेतु आते हैं। कष्टभंजन हनुमान मंदिर अद्वितीय और भव्य है। यहाँ हनुमान जी सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनकी प्रतिमा भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर की दीवारों पर वानर सेना का चित्रण किया गया है, जो इस क्षेत्र की दिव्य शक्ति को दर्शाता है। यदि किसी की कुंडली में शनि दोष है तो यहाँ आने से उसे त्वरित राहत मिलती है। कष्टभंजन हनुमान मंदिर की विशेषता है कि यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर के माध्यम से भक्त हर दिन हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, जिससे उनकी आस्था और भी प्रगाढ़ होती है। सारंगपुर का यह मंदिर एक चमत्कारी स्थल बन चुका है, जहां पर श्रद्धालु अपने दुखों से मुक्ति की प्राप्ति हेतु आते हैं। हनुमान जी की भक्ति से शनिदेव का कोप शांत होता है और भक्तों को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है।